तो यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का टीजर आ गया है। और इसे बनाने वालों ने वाकई एक ऐसा चटपटा टीजर तैयार किया है जो जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक पूरा एटीट्यूड बेच रहा है। बिल्कुल। ये साफ तौर पर उन दर्शकों के लिए है जो स्टाइल और और एक अलग तरह का हीरो चाहते हैं। हाँ। और टीजर देखते हुए जो सबसे पहली और दिलचस्प बात मेरे दिमाग में आई वो है निर्देशक का नाम, गीतू मोहनदास। अच्छा। मतलब जब एक महिला निर्देशक इतने बड़े पैमाने पर हिंसा और इंटीमेसी को अपने नजरिए से दिखाती है तो कहानी में परतें अपने आप जुड़ जाती हैं। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। कैसे? देखिए, अक्सर पुरुष निर्देशकों की फिल्मों में इंटीमेसी का मकसद हीरो की क्या कहते हैं मर्दानगी दिखाना होता है। सही बात है। लेकिन यहाँ कार का हिलना सीधे धमाके से जुड़ा है। इंटीमेसी यहाँ प्लेजर नहीं बल्कि मौत का एक हथियार है। ये एक बहुत ही अलग और बेचैन कर देने वाला नजरिया है। पूरी तरह साफ कर देता है कि केजीएफ के बाद यश रत्ती भर भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई सेफ गेम नहीं। सेक्स, हिंसा, स्टाइल, खून खराबा सब कुछ बहुत बड़ा चढ़ाकर बिना किसी माफी के दिखाया जाएगा। ऐसा लगता है कि फिल्म की कहानी ही यही मांग करती है। और ये सीमाएं टीजर के पहले ही सीन से टूटती हुई दिखती हैं। चलिए इस टीजर की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या छिपा है। ठीक है, तो शुरुआत होती है एक कब्रिस्तान से। माहौल देखकर लगता है कि ये इंडिया में तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, शायद यूरोप या अमेरिका। ये फिल्म के इंटरनेशनल स्केल की तरफ पहला इशारा है। हाँ, भीड़ में कुछ भारतीय चेहरे हैं, लेकिन कैमरा ज्यादातर गोरे लोगों पर ही फोकस करता है। और तभी कहानी का एक मुख्य गैंगस्टर, शायद विलन है, अपने पूरे काफिले के साथ आता है। और वो बंदूक की नोक पर पूरे कब्रिस्तान को खाली करा देता है। कहता है कि ये अब एक प्राइवेट इवेंट है। और यहीं पर एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी डायलॉग आता है। हाँ, वो गोरा गैंगस्टर अपने साथी से कहता है, मैं अपने बेटे को शांति से दफनाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि वो आएगा? इस एक लाइन से पूरी कहानी का सेटअप हो जाता है। बिल्कुल, हमें पता चलता है कि उसका बेटा मर चुका है और वो किसी के आने का इंतजार कर रहा है। वो दुख और गुस्से के मिले-जुले भाव में है। और साफ लगता है कि वो जिसके आने का इंतजार कर रहा है वही उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार है। और वो कोई और नहीं, यश का किरदार है। राया। हाँ, राया। कहानी को विलन के नजरिए से शुरू करना ये अपने आप में एक साहसिक कदम है। हमें हीरो से पहले विलन का दर्द दिखाया जा रहा है। और जब सबको लगता है कि राया नहीं आएगा, तभी उसकी धमाकेदार एंट्री होती है और उसे देखकर ही साफ हो जाता है कि ये कोई मर्यादा पुरुषोत्तम टाइप का हीरो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा किरदार लगता है जो किसी भी गैंगस्टर कोड, सम्मान या विरासत को नहीं मानता। उसका एक ही एजेंडा है, मैं आया हूँ, राज करूंगा और अपना काम करके जाऊंगा। वो किसी नियम से नहीं बंधा। वो खुद एक नियम है। और उसका ये एटीट्यूड उसकी कार में भी झलकता है। वो कार? हाँ, वो कोई आम लग्जरी कार नहीं है। कार पर बड़े फॉन्ट में गॉड लिखा है और चारों तरफ क्रॉस के निशान बने हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आपको क्या लगता है मेकर्स यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी है? क्योंकि पहली नजर में तो लगता है कि शायद किरदार का चर्च या धर्म से कोई गहरा नाता होगा। लेकिन फिर एक शराबी सा दिखने वाला ड्राइवर कार से उतरता है और चुपके से कार के पीछे एक डेटोनेटर लगा देता है और यहाँ से कहानी एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ लेती है। और ये वो सीन है जहां निर्देशन चमकता है। हाँ, ये सीन बहुत ही साहसी और चौंकाने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि रारा कार के अंदर एक महिला के साथ इंटीमेट हो रहा है। और कार के हिलने से वो डेटोनेटर एक्टिवेट हो जाता है। कार एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाती है। और उस महिला के ऑर्गेज़म के साथ ही कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें कई गैंगस्टर मारे जाते हैं। सेक्स, प्लेजर और डेथ का ऐसा कॉकटेल भारतीय सिनेमा में शायद ही पहले कभी इतने खुले तौर पर दिखाया गया हो। इसी सीन ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस गॉड लिखी कार का क्या मतलब हो सकता है। यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक परत हो सकती है। अच्छा। क्या ऐसा हो सकता है कि राया आज इतना बड़ा नास्तिक इसलिए है क्योंकि उसका अतीत बहुत ज्यादा आस्तिक रहा हो? हो सकता है कि उसका परिवार बहुत धार्मिक हो या उसका बचपन किसी चर्च में बीता हो और किसी बड़े हादसे ने उसका विश्वास तोड़ दिया हो। तो अब वो इन चीजों को नहीं मानता। हाँ, लेकिन सांस्कृतिक रूप से ये धार्मिक चिन्ह जैसे क्रॉस उसकी पहचान में इतने गहरे बसे हुए हैं कि वो खुद को उनसे दूर नहीं कर पाता। तो अब वो उन्हें एक ताने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जैसे वो कह रहा हो,
तुमने जिसे भगवान कहा उसने मुझे धोखा दिया, तो अब मैं ही भगवान हूं। बिल्कुल। ये एक बेहतरीन विश्लेषण है। ये किरदार को एक ही झटके में बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है। और कहानी वहां रुकती नहीं। धमाके के बाद राया कार से बाहर निकलता है और बचे हुए गैंगस्टर्स को बहुत ही स्टाइल से मारना शुरू करता है। और यहाँ हमें केजीएफ वाली फील आती है। हाँ, वो केजीएफ फील है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ केजीएफ वाली फील है, शायद जल्दबाजी होगी। क्या चीजें हैं जो हमें उसकी याद दिलाती हैं? देखिए, केजीएफ फील असल में प्रशांत नील का एक विजुअल सिग्नेचर है, जैसे हीरो का स्लो मोशन वॉक, खासकर आग या धुएं के बीच से। हाँ, वो तो है। फिर वो डार्क कलर पैलेट, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, लो एंगल शॉट्स जो हीरो को लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, और वो भारी बैकग्राउंड स्कोर, ये सारे एलिमेंट्स टॉक्सिक के टीजर में मौजूद हैं। लेकिन उनका इस्तेमाल थोड़ा अलग है। यहाँ स्वैग ज्यादा और इंटेंसिटी अलग किस्म की है। केजीएफ का रॉकी भाई एक मसीहा था, यहाँ राया एक शैतान की तरह लग रहा है। और इसी एक्शन सीक्वेंस में एक और बहुत जरूरी चीज नजर आती है। विरोधी गैंग में महिला गैंगस्टर्स भी हैं। हाँ, जो बंदूकें लेकर उसे मारने आ रही हैं। और टीजर ये साफ कर देता है कि राया उन पर भी गोली चलाएगा, वो जेंडर देखकर भेदभाव नहीं करेगा। और ये बात इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ सकती है। जरूर छेड़ेगी। हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा को अपनी फिल्मों को लेकर मिसोजिनिस्ट तक कहा गया। हाँ, अब जब एक जानी मानी महिला निर्देशक गीतू मोहनदास एक ऐसा हीरो दिखा रही हैं जो महिलाओं से भी उतनी ही क्रूरता से लड़ेगा, तो इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या इसे फेमिनिस्ट एक्शन कहा जाएगा क्योंकि यहाँ जेंडर से फर्क नहीं पड़ता? या इसे भी क्रूरता की तरह ही देखा जाएगा? नजरिए का ये फर्क इस फिल्म के डिस्कशन को बहुत दिलचस्प बना देगा। बिल्कुल। टीजर में कुछ गालियां भी हैं जिन पर भारतीय सेंसर बोर्ड की कैंची चलना लगभग तय है। तो थिएटर में बीप की आवाज सुनने को मिलेगी। और अंत में राया कहता है, डैडी इज होम, जो एक तरह से दर्शकों के लिए और शायद फिल्म की दुनिया में अपने दुश्मनों के लिए एक ऐलान है कि वो वापस आ गया है, एक नए, ज्यादा खतरनाक अंदाज में। क्रेडिट्स के बाद भी कुछ शॉट्स हैं जो और ज्यादा खून खराबे और एक्शन का वादा करते हैं। हाँ, मेकर्स ने हॉलीवुड के कुछ बड़े एक्शन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो उम्मीद है कि हमें कुछ नया एक्शन देखने को मिलेगा। एक शॉट तो खास तौर पर बहुत शानदार है, जब धमाके के बाद यश कार से बाहर निकलता है। वो सीजीआई और असलियत का इतना बेहतरीन मिश्रण है कि आप फर्क नहीं कर सकते। सही बात है। उस एक शॉट से फिल्म के विजुअल स्केल का अंदाजा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक छोटी सी कमी है जो मुझे थोड़ी खटकी। अच्छा, क्या? जब फिल्म का पहला लुक आया था तो सोशल मीडिया पर लोग उसे कॉन्डम का ऐड कहकर मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, मुझे याद है। वो वाली वाइब अभी भी टीजर के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत महसूस होती है। विजुअली एक तरह की, क्या कहते हैं, असमानता है। ऐसा लगता है कि हर शॉट को प्रशांत नील की फिल्मों की तरह बहुत बारीकी से एक ही धागे में नहीं पिरोया गया है। कुछ शॉट्स कमाल के हैं तो कुछ थोड़े साधारण लगते हैं। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये असमानता शायद जानबूझकर की गई हो। मतलब? जो साधारण दिखने वाले शॉट्स हैं वो शायद किरदार की असल जमीनी दुनिया को दिखाते हैं, जबकि जो स्टाइलिश शॉट्स हैं वो उसके अपने बनाए हुए टॉक्सिक फेरी टेल का हिस्सा है। अच्छा, तो ये विजुअल कॉन्ट्रास्ट भी कहानी कहने का एक तरीका हो सकता है? हो सकता है। जैसे पीकी ब्लाइंडर्स को देखते हुए एक खास तरह की यूनिक विजुअल पहचान महसूस होती है। हाँ, टॉक्सिक शायद अपनी पहचान इसी कॉन्ट्रास्ट से बना रहा हो। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी। सही है। वैसे टीजर का साउंड डिजाइन भी बहुत दिलचस्प है। सिर्फ शोर नहीं है, नहीं, धमाके और गोलियों की आवाज के बीच में एक अजीब सी खामोशी के पल हैं जो बेचैनी पैदा करते हैं। हाँ, उस टिकिंग बॉम्ब की आवाज जो इंटीमेट सीन के बैकग्राउंड में चलती है वो तनाव को चरम पर ले जाती है। साउंड का इस्तेमाल माहौल बनाने के लिए किया गया है। तो इन छोटी मोटी तकनीकी बातों को अगर छोड़ भी दें तो टीजर देखने में बहुत मजेदार था। हिंसा, सेक्स, गालियां, सब कुछ एक बहुत ही मनोरंजक पैकेज की तरह पेश किया गया है। हाँ, एक एंटरटेनमेंट पैकेज के तौर पर ये टीजर पूरी तरह से सफल है। और अगर हमें ये इतना दिलचस्प लग रहा है तो मास ऑडियंस तो पागल ही हो जाएगी। इसका मकसद साफ है, मनोरंजन। मेकर्स का विजन क्लियर है। वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो दर्शकों को एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाए, जहां वो सोचने पर नहीं बल्कि महसूस करने पर मजबूर हों। बिल्कुल। आप चाहें तो इसमें सिनेमैटिक या नैतिक नुक्स निकाल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये एक मजेदार अनुभव देता है। और ये टीजर मनोरंजन से परे हमें कुछ बड़े सवालों के साथ भी छोड़ जाता है। खासकर जिस तरह से ये धर्म और नैतिकता को पेश करता है। हाँ, एक तरफ धार्मिक प्रतीक हैं, क्रॉस
गॉड लिखी कार, और दूसरी तरफ एक ऐसा किरदार है जो हर तरह की नैतिकता को खारिज करता हुआ दिखता है। और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा और सोचने वाला पहलू हो सकता है। क्या ये मेन स्ट्रीम सिनेमा में एंटी हीरो की बदलती हुई परिभाषा को दिखा रहा है, जहां हीरो को अब अच्छा होने की जरूरत नहीं है, या इसका मकसद सिर्फ दर्शकों को चौंकाना और विवाद पैदा करना है? या फिर ये हिंसा और अराजकता की दुनिया में आस्था और शून्यवाद के बीच के गहरे द्वंद्व पर कोई टिप्पणी करने की कोशिश है? इसका जवाब तो शायद हमें फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा।